नमस्कार आदाब, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज एचटी वायदा सच का। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल में जनसभा की और करहल जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और जिस तरीके से उन्होंने चाचा शिवपाल को लेकर बयान दिया, उस बयान को एक बार फिर से सुनाते हैं। मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। सीएम योगी के बयान के बाद तुरंत पलटवार आया अखिलेश का, और अखिलेश ने क्या कहा यह भी आप सुनिएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं। वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां। सीएम योगी ने जिस तरीके से शिवपाल सिंह पर बयान दिया, पेंडुलम और फुटबॉल कहा, उसको लेकर मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा, उसको भी हम सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी। अब हमारी स्वेच्छा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए? अब देखिए, डिम्पल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। कल मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि शिवपाल सिंह यादव फुटबॉल की तरह, पेंडुलम की तरह हो गए हैं। किस तरह से इस बयान को लेते हैं? देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिम्पल का। अभी क्या नाराजगी रही? राजनीतिक दूरियां खत्म होने के बाद शिवपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लखनऊ जो गोमती रिवर फ्रंट है उस पर सीबीआई जांच कर रही थी और सीबीआई ने अनुमति मांगी थी कि शिवपाल सिंह से और 2 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ की जाने की। और अब राज्य सरकार ने यह दोबारा से फाइल खोल दी है। इस संबंध में शिवपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, इसको भी आप। निगाह टेढ़ी हो गई है, पहले सुरक्षा घटाई गई, अब सीबीआई भी जांच पड़ताल की बात कह रही है। क्या किसी तरह का दबाव डालना चाह रही है? भैया, इनसे अपेक्षा क्या किया जा सकती है? और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से अच्छे सब हुआ है। तो उसमें कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, और नियम तय करा सब। तो ये अब आपके माध्यम से मुझे अभी पता चल रहा है, मुझे तो अभी पूरी जानकारी भी नहीं है। तो उससे
क्या किया जाए। सरकार ने सुरक्षा क्यों घटा दी फिर आपकी? इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है बताओ। हाँ, जब मैं समाजवादी पार्टी के हमेशा रहे, आज भी मैं विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, तो फिर मुझे तो समाजवादी पार्टी का और घर की बहू जब लड़ रही है तो उसको समर्थन करना ही है और जिताना भी है और जीतेंगे भी। और जो इन्होंने जो किया है, जो सुरक्षा हटाई है, तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी, हमें क्या ज़रूरत है। और इससे अब देखिए डिम्पल की जीत और बढ़ गई है और जो भाजपा का प्रत्याशी है उसकी जीत घट गई और ज़्यादा से हारेगा। तो लेकिन आपके जो घटक दल में जो सहयोगी थे, सुनील यादव, बबलू, ये सब छोड़ के भाजपा की कल सदस्यता ले ली, किस बात की नाराजगी थी उनके अंदर? इनके बारे में तो आप समझ ही रहे हो। हाँ, ये तो लोग व्यापार करते हैं हर चीज़ का। राजनीति में व्यापार नहीं होता, त्याग होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। तो त्याग और संघर्ष की क्षमता इनमें नहीं है। आपके ब्लॉक प्रमुख ने ये तक कहा है कि हमने तो उस समय चाचा का साथ दिया जिस समय चाचा को उनके घर ने छोड़ दिया था, और अभी भी हम लोग साथ रहे, लेकिन अब उन कहीं ना कहीं हमारा सम्मान हमारे खतरे घर में। ने तो छोड़ा नहीं था, यही लोग हैं, ये लोग छोड़ गए, लेकिन इनसे हमारा छोड़ने से हमारा वोट बढ़ेगा। जितनी बुराइयां थी ऐसे ही लोगों की थी। तो चाचा जी ये बताइए, मंत्री आए थे करैल में, काफी कुछ बोल के गए, पेंडुलम भी बता दिया, फुटबॉल तो कह रहे हैं आपके लिए, कह रहे हैं तो पेंडुलम पे तो अखिलेश ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। और रहा फुटबॉल का, हैं, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना सीधा गोल करता है और अब डिम्पल गोल करेगी सीधा मैनपुरी में। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता बिमलेश तिवारी से जानते हैं। बिमलेश, क्या पूरा मामला है और हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बिमलेश तिवारी, जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था करहल में सुखपाल सिंह जी को लेकर, उनको उन्होंने पेंडुलम वाला बयान, जी इस बारे में क्या, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लखनऊ में बैठे हुए हैं, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? मेरी जहां तक ये चर्चा चल रही है कि जब से अब तक शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों एक अलग गुट में थे, लेकिन अब दोनों जब एक जगह हुए हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर कहा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो स्वाभाविक है। क्योंकि शिवपाल यादव से काफी उम्मीदें लगाए बैठा था विपक्ष, लेकिन शिवपाल यादव जिस तरह से डिम्पल यादव के चुनावी रण में मोर्चा संभाले हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पेंडुलम कह देना कोई बहुत विशेष इसको न लिया जाए। अच्छा, जो वहीं पलटवार भी कराए अखिलेश और शिवपाल सिंह ने भी, और उनकी सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है। हाँ, और बौखलाहट आप साफ देख सकते हैं कि जो ही डिम्पल यादव के चुनावी रण की कमान संभाली है शिवपाल यादव ने, तो उनके सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई, जो अभी कुछ दिन पहले उनको सुरक्षा दी गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं, लेकिन शिवपाल यादव ने भी पेंडुलम का करारा प्रहार किया है। कुछ जवाब तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दिया है कि चाचा सीधे जो है कि गोल करते हैं, और वहीं शिवपाल यादव ने भी कहा है कि इस बार ऐसा गोल करूंगा और उस गोल की विजेता कहीं ना कहीं डिम्पल यादव उनकी बहू बनेंगी। इस तरह का बयान भी दिया है शिवपाल यादव जी ने। अच्छा, वहीं पर जिस तरीके से कहा जाए, अब शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि गोमती रिवर फ्रंट जो है मामला था, उसको फिर से उजागर कर दिया है सरकार ने, और सीबीआई को दोबारा से अनुमति पूछताछ की दे रहे हैं। जी, निश्चित तौर से शिवपाल यादव की मुश्किलें तो निश्चित तौर से अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीबीआई ने मांगा भी है तो गोमती रिवर फ्रंट को लेकर, क्योंकि उस समय सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव। लेकिन इस समय जो ये घटनाक्रम हुआ है शिवपाल यादव के साथ, एक तो सुरक्षा छीन ली गई और दूसरे फिर उनके सीबीआई, तो कहीं ना कहीं अपने को लाख सत्तारूढ़ दल ये कहे कि ये स्वायत्त संस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जबकि मैनपुरी में चुनाव है
और इस तरह की अगर एक्टिविटी चल रही है तो निश्चित तौर से जनता के बीच कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रति और सहानुभूति बढ़ती जाएगी। अच्छा, कुछ आपसे सपा या समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत हो पाई इस संबंध में? नहीं, अभी इस मसले पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और अभी हमारी किसी न भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात हुई है, न समाजवादी पार्टी के नेता से बात हुई है, लेकिन चुनावी जनसभाओं में जो आग के गोले मुंह से निकल रहे हैं, कहीं पेंडुलम तो कहीं फुटबॉल तो कहीं गोल, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव कितना दिलचस्प मोड़ पर जा चुका है। अच्छा, वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है इस उपचुनाव को लेकर, और बीजेपी भी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है और सभी मंत्रियों को यहाँ पर उतार दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनाव सारे मंत्रियों को उतार दिया जाए, सारे विधायकों को उतार दिया जाए, सारे सांसदों को उतार दिया जाए, लेकिन ये चुनाव केवल कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव के नाम पर और सहानुभूति पर लड़ा जा रहा है, और उसमें डिम्पल यादव अब तक 20 नजर आ रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि रघुराज साक्य कहीं न कहीं गैर यादव मतों में अपनी सेध लगाने में कामयाब हुए तो कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन अब तक की संभावना ऐसी दिख नहीं रही है। जी जी जी, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत जानकारी। धन्यवाद सर।